तू सीता की सेवा कर पाए? तू जंगल में कैसे रहेगा? जब ये तीनों भरी रहेंगे, अयोध्या की याद आएगी, तू जंगल में रह सकता है और सीता की सेवा कर पाएगा? तब वहां पे एक बात है, देख तू जाकर मेरी एक शिक्षा देके ना। बोले मां बताओ। तो देखिए बहुत ही सुंदर मां कैसी होनी चाहिए, मदालसा जैसी, और एक माँ अगर हो तो जीजाबाई जैसी दूसरी, और तीसरी माँ अगर हो तो सुमित्रा जैसी माँ हो। माँ कहती है, क्या कहती है? वाल्मीकि का अयोध्या कांड का श्लोक सुनेगा। कहा कि देख मैं तुझे एक शिक्षा दे रही हूं। रामम दशरथम विद्धि, पहली शिक्षा में रामम दशरथम विद्धि। ध्यानपूर्वक सुनेगा, इधर उधर मत देखिएगा, पता नहीं चलेगा। फिर बात को बात निकल जाएगी तो मैं दोबारा नहीं कराऊंगा, बात में पूछना पर कुछ है। रामम दशरथम विद्धि, पहली शिक्षा। जब तुझे अगर मेरी याद आ जाए, पिता की याद आ जाए, अगर तुझे पहले पिता की याद आ जाए तो क्या करना? रामम दशरथम विद्धि, राम को अपने पिता के समान दशरथ समझ। इतनी सुंदर शिक्षा है। राम को क्या समझना? दशरथ समझ लेना, पिता समझ लेना। जब तू ये समझ लेगा तो तू राम की सेवा कर पाएगा, वहां पे तू रह लेगा कि हाँ मैं एक पिता की सेवा कर रहा हूं। इस तरीके से कर। अब दूसरी शिक्षा क्या है? दूसरी बेटा जब मेरी याद आएगी तो तू क्या करेगा? तू वहां कैसे रहेगा? दशरथ की याद आएगा तो तू नहीं रह पाएगा, मैंने तो बता दिया, लेकिन मेरी याद आएगी तो तू क्या करेगा? बोले मां तब मैं क्या करूंगा? तो बताया, सुन मेरी दूसरी आज्ञा। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजा, माम विद्धि जनकात्मजा। यानी तेरी भाभी, राम की पत्नी तेरी भाभी जानकी को क्या समझ लेना? सुमित्रा मां समझ लेना। जानकी को क्या समझना? मां समझ लेना। और जब तू उसको मां समझ करके सेवा करेगा तो तू मुझे भूल जाएगा, तेरी याद तुझे नहीं आएगी। 14 वर्ष के अवस्था, 14 वर्ष जो होता है बहुत बड़ा होता है। माम विद्धि जनकात्मजा, यानी जब भी मेरी याद आए तो तू राम की पत्नी जानकी की सेवा करना प्रारंभ कर देना। उसको मां समझ करके अपने सारे कार्य करना प्रारंभ करना, मां समझ करके उसकी सेवा करना, तो मेरी याद भूल गए। अब आगे बात। अच्छा ये बता, तुझे अयोध्या की याद आएगी तो तू कैसे रहेगा? ये दोनों की याद आएगी तो मैंने बता दिया। अयोध्या की याद आएगी तो क्या करेगा? वन में कैसे रहेगा? वहां पे तो आगे, वहां पे जमीन पे सोना पड़े, पैदल चलना पड़े, ऐसे खड़ा जैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैदल आगे लगेंगे, सब कुछ लगेगा, तो कैसे रहेगा? बोले मां कब? बोले रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजा अयोध्याम च विद्धि। क्या कहा? तीसरी शिक्षा मेरी ले, अयोध्याम कभी विद्धि। अयोध्या को क्या समझना? वन को क्या समझना? और कभी अयोध्या कभी वन को क्या समझ लेना? अयोध्या समझ लेना। अयोध्या कभी विद्धि। जब तुझे दशरथ की याद आए तो राम को अपना पिता समझ लेना। जब तुझे मेरी याद आ जाए
ये तीनों को तू भूल जाएगा। क्या कहा? ये तीनों को याद करेगा तो इस तरीके से तू रहेगा तो ये तीनों को भूल जाएगा। और जब तू तीनों को भूल जाएगा तो तू सुख पूर्वक रह सकेगा। और जब वहां पे तब तू सुख पूर्वक रहेगा तो गच्छता यथा सुखम। आखिरी बात क्या कहा है सूत्रा ने? जा अगर ये तीनों की तू जो इस तरीके से करेगा तू सेवा, राम को दशरथ समझेगा और जानकी को मां समझ लेगा और मन को अयोध्या समझ लेगा, तो जब वहां पे रहेगा तो जा बेटा गच्छता यथा सुखम। जा तुझे सुख की शांति की प्राप्ति होगी। ये किसने दिया शिक्षा? कौन दे रहा है? रामायण में सुमित्रा दे रही है। किसको दे रही है? लक्ष्मण को। और वो कौन है? लक्ष्मण की माँ है। और माँ कैसी होना चाहिए? ऐसी होना चाहिए। जब ये कहा कि ऐसा ही करेगा तो तुझे सुख की प्राप्ति होगी, आनंद मिलेगा और तू 14 वर्ष बिता लेगा ऐसे सेवा करते हुए। राम को दशरथ समझेगा और जानकी को मां समझ लेगा और वन को अयोध्या समझेगा और उसी अयोध्या वन में रहते हुए और ये दोनों की ऐसे पिता और मां के समान सेवा कर देगा तो जा 13-14 वर्ष सुख पूर्वक बीत जाएगा और तू शांति पूर्वक रहना। गच्छता यथा सुखम। और तू जा तू सुख पूर्वक शांति पूर्वक रहेगा। ये अयोध्या कांड का है, वाल्मीकि रामायण का श्लोक बताया गया। अच्छा